और यहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी जब नॉमिनेशन में आए थे तो उन्होंने कहा था कि जो यहां की प्रमुख मांगे हैं, चाहे वो पावर प्लांट का हो, मैं निश्चित रूप से उसको पूरा करने का काम करूंगा। लेकिन दुर्भाग्य, आप अपने कलेजे पर पत्थर रखकर पूछिए, क्या कोई भी जनप्रतिनिधि अगर जनता के बीच में जनप्रतिनिधि बनता है तो उसका क्या कर्तव्य बनता है कि विकास के कार्य में आगे बढ़ते रहें, पीछे ना हटें। जब मैं इस क्षेत्र का विधायक बना, पहला सदन चला और पहले सदन में गैर सरकारी संकल्प एक प्रश्न होता है। अंतिम दिन विधानसभा का अंतिम दिन जो होता है वो गैर सरकारी संकल्प का एक प्रश्न होता है। उस प्रश्न में हमने पावर प्लांट की आवाज उठाई, आपने देखा होगा। उस पावर प्लांट के लिए जब मैंने प्रश्न उठाया तो उसका उत्तर आया कि 2017 में जो कोल ब्लॉक आवंटित किया था, मोरिया कोल ब्लॉक, उसको रद्द करा दिया गया। क्या 2017 में मैं विधायक था? बताइए, 2017 में मैं विधायक था? 2000 क्षेत्र में इसके पहले जनप्रतिनिधि जो विधायक थे वो थे। जहां पर 600 साढ़े 600 एकड़ जमीन बोकारो स्टील प्लांट में हस्तांतरित बिजली विभाग को कर दिया, विद्युत बोर्ड को दे दिया पावर प्लांट के लिए। उसको इन्होंने क्या करवाया? इसको उन्होंने जिस जमीन में पावर प्लांट का निर्माण होना था उस जमीन को माइनिंग क्षेत्र घोषित करा दिया। कोई भी जमीन किसी भी विभाग का हस्तांतरण होता है तो उसका सर्वे होता है, और जानबूझ करके पावर प्लांट को अधर्म में लटकाने का काम इसके पूर्व के जनप्रतिनिधि ने किया। अगर हम प्रश्न नहीं पूछते तो ये उत्तर नहीं आता। अगर ये उत्तर आया तो आपके बीच में समक्ष रखने का भी काम किया कि इस तरह का भावना, इस तरह का लोगों को सौतेला व्यवहार जो 15 साल इस क्षेत्र की जनता ने वोट दे करके विधायक बनाने का काम किया था, वैसे लोगों के साथ जो अपने माँ बाप, अपने परिवार, अपने बाल बच्चे छोड़ करके सूरत, गुजरात और दिल्ली और मद्रास और चेन्नई और झारखंड के कोने में जाते हैं लोग कमाने, आज इनके ऊपर क्या बीत रही है? अरे भैया, हमारा पावर प्लांट निर्माण का सपना था। अगर 10 वर्ष में, 15 वर्ष में आप विधायक थे तो कम से कम उस सपना को पूरा कर देते तो कम से कम काम होता। लेकिन आपको तो प्रतिशोध की भावना दिखानी थी। आपको तो यह सोचना था कि अगर पावर प्लांट का निर्माण हो जाएगा तो मेरा नाम नहीं, छोटे राजा का नाम आएगा। इसी भावनाओं के साथ सौतेला व्यवहार इस भवनाथपुर विधानसभा और भवनाथपुर प्रखंड वासियों के साथ करना पड़ा। मैं बार बार जाता हूं, बार बार चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी से करता हूं और कहता हूं कि सर, जो वादा आपने किया है उसको जरूर पूरा कीजिए। नौजवान प्रतिदिन लाश आ रही है। अगर प्लांट का निर्माण हो जाएगा तो निश्चित रूप से बेरोजगारी की व्यवस्था होगी, बेरोजगारी दूर होगी। हमें बराबर भरोसा दिलाया है उन्होंने कि आने वाले दिन में, आने वाले समय में निश्चित रूप से इसमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आधारभूत संरचना के साथ साथ जो मोरिया कोल ब्लॉक को रद्द कराया गया है, माइनिंग क्षेत्र घोषित करा करके इसको रोका गया, उसको पुनः फिर पुनर्जीवित कर करके आगे बढ़ने का काम करें। और घबराइए मत, ये झारखंड है, ये झारखंड है, हेमंत है,
तो हिम्मत है। बहुत लोगों ने चर्चा की, आप मैया सम्मान योजना को ले लीजिए, 1000 रुपया मैया सम्मान योजना में मिलता था। हमारी सरकार ने कहा कि जब मेरी सरकार 2024 में बनेगी तो 2500 रुपया हम कर देंगे। पत्रकार बंधु भी मौजूद हैं, कहा था ना। लेकिन अकेला शपथ ग्रहण माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया, और अकेला शपथ ग्रहण माननीय मुख्यमंत्री लेने के बाद सबसे पहला कैबिनेट अकेले बैठ करके किया, और सबसे पहला कलम चलाने का काम किया कि 1000 से 2500 रुपया मैया सम्मान योजना को देने का काम। आदरणीय भाइयों, नौजवान साथियों, गरीबों का गरीबों का एहसास अगर कोई मुख्यमंत्री जानता है तो इस राज्य का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जानता है। और इस बार का जो चुनाव हुआ, मैं तो डंके के चोट पे कहता हूं, इस बार का जो चुनाव हुआ है भवनाथपुर विधानसभा का, एक एक वोट गरीबों का मिला है। छोटे राजा को इस बात को मैं कहना चाहता हूं। और हर गरीब मिल करके एक तानाशाही, एक घमंडी, जो अपने आप को शहंशाह समझता था, और किसी भी कार्य में अगर आप चले जाइए तो यही कहता था कि तो हमरे